ये एक हिंदू वकील का घर है जी, 1947 से पहले का बना हुआ है। इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है जी आर्य भवन, दूसरी लाइन में उस हिंदू फैमिली का जो सरबराह था उसका नाम, तीसरी लाइन में प्लेडर और चौथी लाइन में जुलाई 1932। ये जनाब घर है। उसके बाद 1947 से पहले की लगी हुई जो नाम की तख्ती है वो आज भी मौजूद है। और ये भी कुछ लिखा हुआ है, उसका सिर्फ एक आध जो लफ्ज़ है वही रह गया है। हिंदी है या पंजाबी है या संस्कृत है, ये काइंडली मुझे बताना ये क्या हो सकता है। ये वो आलीशान डबल स्टोरी घर जो कि वाक़या है पसरूर शहर में, जो पसरूर अंदरूनी शहर जैसा कि बहुत ही अमीर तरीन हिंदुओं का एरिया था। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो गलियां बाज़ार जहां पर 1947 की पार्टीशन से पहले हिंदू रहा करते थे, मुसलमान बहुत कम थे। ये गलियां वो हैं जहां पर हिंदू फैमिलीज़ रहती थीं और चलती फिरती थी, यहाँ पर आती जाती थी अपने घरों में। ये उनकी निशानियाँ आपको इस छोटी सी वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो सारी देखिएगा। वो सामने जो दुकान आ रही है यहाँ पर था जैन मंदिर, ये बिल्कुल जहाँ दुकान बन चुकी है। और ये बिल्डिंग जहाँ ईंटें नज़र आ रही है राइट साइड पे, ये सारा जैन मंदिर था सराय बाबड़ियाँ महल्ला बाबड़ियाँ में। यहाँ बिल्डिंग बन चुकी है। अब पता नहीं ये बिल्डिंग कैसे बनती है, क्योंकि बेसिकली जो इबादत गाहें होती हैं वो महकमा औकाफ की मलकियत होती हैं। ये इस जैन मंदिर के सामने बिल्कुल पुराना घर जो कि छोटी ईंट से बना हुआ था, इसके अंदर आप पूरी तरह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। मैं अंदर से भी आपको इसका दिखाता हूँ। ये जनाब आप देखेंगे कि कैसे 1947 की निशानियाँ आज भी मौजूद तो हैं, लेकिन बहुत देखकर तकलीफ़ होती है, अफसोस होता है कि जिन बुज़ुर्गों ने यहाँ मंदिर बनाया था, ये जो जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ जैन मंदिर था यहाँ पे, और उसके सामने ये शायद जो जैनी होगी फैमिली जो मंदिर की लुक आफ्टर करती होगी या कुछ भी, क्योंकि मुझे इसकी एग्जैक्ट पता नहीं चल सका ये घर किसका था जो अभी आप देख रहे हैं, टूटी ईंटें। और ये इसकी जनाब चौखट आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये बर्बाद शुदा घर। 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो यहाँ से जो जैनी थे, हिंदू थे और सिख थे, वो ट्रेन लेके पसरूर रेलवे स्टेशन से फिर वो नारोवाल, और नारोवाल से फिर जसड़, और जसड़ से डेरा बाबा नानक चले गए। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये गलियाँ महल्ले जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी तामीरात नई हो चुकी हैं, लेकिन ये बिल्कुल वही टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ जो कि अमीर तरीन हिंदुओं का इलाका हुआ करता था, सराय बाबड़ियाँ। अब इस मोहल्ले का नाम है मोहल्ला इमाम साहब, मोहल्ला इमाम साहब इसे कहते हैं। और ये एक और घर आ गया जनाब, आय हाय हाय, वाह जी वाह, बहुत ही आलीशान किस्म का घर। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं सारा थोड़ा सा ये गली का आपको चक्कर लगा के थोड़ा सा बता दूँ, फिर ये डिटेल से घर दिखाता हूँ जब भी आपने दरवाज़ा देखा है, ताकि आपको पता चले कि ये कौन सी गलियाँ थी जो हिंदू सिखों की बनाई हुई थी। और फिर यहाँ पर आकर वो लोग बसे जो इंडिया से माइग्रेट करके 1947 को यहाँ आए थे, इनके बड़े और मुसलमान। ये वही जनाब आ गया जहाँ पे जैन मंदिर था, ये राइट साइड पे दुकान। अच्छा, ये जनाब गली जो है ना, ये बाज़ार मेन में जाती है। ये मोहल्ला माम साहब से निकल कर सराय बाबड़ियाँ से निकल कर ये जाती है बाज़ार में। अच्छा, ये वो घर जो मैं कहता था मैं वापस आ गया, आपको दोबारा दिखाता मैं वापस आ गया। अच्छा, ये देखिएगा जनाब। अच्छा, इस पर भी जो है ना आप देखें कि बहुत ही आलीशान अपने दौर का बनावट इस पर हुई है। मिस्त्रियों ने बहुत अच्छा काम किया होगा, यकीनन आप देख सकते हैं, जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। खिड़कियाँ, दरवाजे, रोशनदान सारे मौजूद हैं। अगर नहीं तो वो लोग मौजूद नहीं जिनके पैसे लगे थे, जिन्होंने अपनी कमाई से ये घर बनाए थे और सोचा था कि हम अब यहीं रहेंगे, हमारे बच्चे यहीं रहेंगे। ये चुबारे, ये बिल्कुल वस्त है पसरूर का। और ये जो घर अभी आप देख रहे हैं ये एक वकील का था, जिसका मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। तो कहते हैं कि इसकी छत से पूरा शहर जो है ना वो नज़र आता था, बल्कि दूर दराज के जो गांव हैं वो भी नज़र आते थे। लेकिन आज देखें इसके झरोके, बालकोनियाँ एक उजड़ी हुई, एक पुरानी माजी की तारीख को ताज़ा कर रही हैं। दुखी यादों वाली सीन ये देखें, जहाँ कभी ये फैमिली यहाँ से देखती होगी नीचे, हैं जी। लेकिन आज ये घर अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। एक ये रेड कलर का घर, इसकी भी छतें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और पीछे भी एक घर नज़र आया मुझे, ये वाला, ये ओरिजिनल हालत में है। यहाँ पर जो दूसरे राइट लेफ्ट पे घर हैं वो नए बन चुके हैं, और ये झरोके और ये घर बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है, जैसा कि हिंदू यहाँ से छोड़ के गए थे। ये राइट साइड पे घर नया बन चुका है। ये रेड कलर का घर यही पुराना है। और इसके सामने ये जो एक हिंदू वकील का था आर्य भवन, इसके घर के बाहर 1932 का बना हुआ घर। वैसे इस घर की मैं ऑलरेडी मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा, ये घर मुझे नज़र आया दूसरा,
इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़िएगा। ये क्या लिखा है? पंजाबी है, संस्कृत है या हिंदी है? ये क्या लिखा है ये देखिएगा। यहाँ वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। और ये सारी जो इसका बॉर्डर है, यहाँ पर नाम लिखे हुए थे कुछ हिंदी में जो मुझे बताया गया, लेकिन अब सिर्फ छोटा सा एक वर्ड रह गया, छोटा सा एक नाम रह गया। अच्छा, साथ साथ वीडियो देखिए, साथ साथ ये लिंक ज़रूर ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि जो लोग ये घर छोड़ गए थे वो अपना घर पहचान ले। पसरूर शहर, ज़िला सियालकोट। और ये उसके आपको गलियां बाज़ार दिखाए जा रहे हैं पुराने, जो पुराने यानी कि हिंदुओं के गलियां बाज़ार थे ये वाले सारे। यहाँ से मैं आया था चल के, ठीक है जी। और ये आपको घर दिखाया जा रहा है। साथ साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा दें। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमें क्या नज़र आता है मज़ीद, क्योंकि आज ये पूरा सराय बाबड़ियाँ और इसका मुल्का इलाका आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। बड़ी मेहनत से, बड़ी गर्मी में वीडियो बनाई जा रही है। ये आगे एक और घर, एक मिनट, ये भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इसमें भी फैमिली रह रही है, मुस्लिम फैमिली। और ये भी उसी गली में घर आगे जाके इसको वाइट वॉश किया हुआ है। यहाँ से मैं चल के आया, वो पीछे घर था जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, ठीक है जी। अच्छा, ये जो चौखट है, मैं अब कोशिश करूँगी इसके अंदर जाके देखूँ कि अंदर है क्या। ओए होए, बहुत बदबू आ रही, क्योंकि लोगों ने पूरे शायद मोहल्ले का गंद इसी खाली प्लॉट में फेंका हुआ है। ये देखे जनाब, ओए होए होए, यहाँ से कुछ लड़ ना जाए, क्योंकि यहाँ इसकी हालत बहुत ही डेंजरस हो चुकी है। कोई कमरा सलामत नहीं है। यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, ये सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर, और सीढ़ियों के नीचे जो एक छोटा सा पोर्शन होता है वो ये है। ये जनाब छोटा सा एज अ स्टोरेज भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कमरे, ये सारा घर छोटी ईंट का। इसके चारों तरफ नए घर बन चुके हैं। ये शायद ये फैमिली यहाँ पे नहीं रहती होगी, मुस्लिम फैमिली जिसको लाट हुआ था, इसलिए ये अभी बेयारो मददगार है और इस पर कुछ नहीं बनाया गया। आज भी यहाँ जंगल, जड़ी बूटियाँ और गंद पड़ा हुआ है। ये जनाब यहाँ से मैं अंदर आया था, सिर्फ एक लकड़ी की चौखट रह गई है, या ये पुरानी पतासा ईंटें, नानकशाही ईंट, कुछ इसको सियालकोटी ईंट भी कहा जाता है, क्योंकि सियालकोट का जो किला हिंदू राजा सल ने बनाया था उसमें यही ईंट लगी थी। और कुछ लोग कहते हैं जी इसको सियालकोटी ईंट कहते हैं। और ये जगह जिस पे जैन मंदिर था, ये वाली सारी जगह, यहाँ जैन मंदिर हुआ करता था राइट साइड पे। अब यहाँ पर घर बन चुके हैं। पसरूर में 7-8 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें एक भी बाकी नहीं है, एक मंदिर के निशान भी नहीं है कोई यहाँ पे। सारे मंदिर जो है ना ख़त्म हो चुके हैं, गिराए जा चुके हैं, और मुतलका महकमे भी खामोश हैं, लोगों ने भी इसको ख़त्म कर दिया। कोशिश होती है कि आपको कोई ना कोई अच्छी वीडियो दिखाई जाए, माजी के झरोकों में लेके जाया जा सके, ताकि आपने जो बुज़ुर्गों से कहानियाँ सुनी है कि जी हमारा घर था वहाँ पे, वो ऐसा था वैसा था, तो मैं वीडियो की शक्ल में वो आपको दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा, जो हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि हम पाकिस्तान में ये छोड़ के आए थे, वो ऐसे घर हुआ करते थे। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पर मंदिर ख़त्म किए जा चुके हैं, वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये पुराने घर जो यहाँ पर हिंदू फैमिलीज़ के हैं, देखकर आपको जज्बात को डेफिनेटली एक बड़ा दचका सा लगा होगा, दुखी हुए होंगे, लेकिन ज़रूर बताइएगा अपनी फीलिंग्स। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।